वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ मैं। वेलकम स्टूडेंट्स टू द भारत जंक्शन चैनल। अभी हम सीखने वाले हैं कि व्हाट इज अ यूनिट सेल और क्रिस्टल लैटिस क्या होता है। तो ये आपका 12th स्टैंडर्ड के पहला चैप्टर होता है। बेसिकली आप अगर सीबीएसई एचएससी बोर्ड में हैं तो आपका सॉलिड स्टेट के अंदर आएगा। सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न व्हाट यूनिट सेल एंड क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, तो ये होता क्या है? तो सबसे पहले यूनिट सेल क्या होता है? यूनिट सेल इज कॉल्ड द स्मॉलेस्ट रिपीटिव यूनिट ऑफ अ क्रिस्टल। ठीक है, मतलब कि अगर आप एक क्यूब को देखते हैं, ठीक है, एक क्यूब है, अगर समझिए ये एक क्यूब है, ठीक है, तो इसको अगर मैं रिपीट करते जाऊंगा इन ऑल द डायरेक्शन, अगर मैं इसको एक्स वाई जेड तीनों एक्सेस में रिपीट करते जाऊंगा और वापस से इसको ज्वाइन करूंगा तो ये बाजू में एक बना, अभी ऐसे ही ऊपर भी बनेगा एक, ठीक है, ऐसे करके बना, ठीक है, एक ऐसे इधर भी बन जाएगा, ठीक है, बना, आगे आगे वाले एक्सेस में भी बनेगा, ये देखिए। तो ऐसे जो एक सेल एक के साथ जुड़ जुड़ के जब कंबाइन होंगे, ठीक है, तो ये क्या आपका बनेगा, एक क्रिस्टल लैटिस बन जाएगा। ठीक है, ये एक छोटा सा जो पार्ट रहता है दैट्स कॉल्ड द यूनिट सेल विच इज द स्मॉलेस्ट रिपीटिव यूनिट ऑफ अ क्रिस्टल। ठीक है, और जब ये सब रिपीट होते हैं ऑल द थ्री डायरेक्शनल डायमेंशन, देन इट इज कॉल्ड एज व्हाट, इट प्रोड्यूसेस द क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, बेसिकली एग्जांपल आपका ये क्यूब ले लीजिए, ठीक है, तो दिस इज व्हाट, अगर मैं इस पॉइंट को देखता हूँ, ये व्हाइट साइड और ऑरेंज साइड, ठीक है, ये आपका नॉर्मल क्यूब है, तो इसमें कैसा ये व्हाइट साइड या ऑरेंज साइड जो रहता है, तो ये क्या हो गया, एक स्मॉलेस्ट यूनिट सेल हो गया। ठीक है, ये देखिए, अभी इसको मैंने ऑल थ्री डायमेंशन में एक्सपांड किया, लेफ्ट में डाला, बैक में डाला, टॉप में डाला, और ऐसे में हर एक को कंबाइन करते गया टू द साइड वन ऑफ द यूनिट सेल। ठीक है, तो मुझे क्या मिला, एक क्रिस्टल लैटिस मिल गया। तो यही होता है फंडा पूरा आपका क्रिस्टल स्ट्रक्चर के लिए। ठीक है, अभी दूसरा चीज है, अभी क्यूबिक स्ट्रक्चर में आपको तीन चीजें पता होनी चाहिए। सबसे पहला चीज कि इट हैज 6 फेसेस। ठीक है, क्यूब में कितने फेस होते हैं? 6 फेस होते हैं। इट हैज 12 एजेस। ठीक है, इतने 12, फिर 8 वर्टाइसेस। ठीक है, तो अभी इसके बारे में देखते हैं। 6 फेसेस, एक आगे पीछे ऊपर नीचे लेफ्ट राइट, हो गया 6, समझा। अभी एजेस पे आएंगे अगर हम, ठीक है, वर्टाइसेस आपको पता है ना, वर्टाइसेस यानी क्या होते हैं, कॉर्नर्स। ठीक है, और एजेस यानी कि जो पॉइंट पे आपका कंबाइन होता है दो लाइन। ठीक है, अगर इजीली हम समझते हैं एजेस क्या होता है, 1 2 3 4, ये 4 ऊपर 4 नीचे, हो गए 8, यहाँ पे बचा 9 10 और पीछे बचा 11 12। ठीक है, बाकी दो तो ऑलरेडी इंक्लूडेड थे, तो ऐसे होते 12 एजेस। और अब बचे 8 वर्टाइसेस यानी 8 कॉर्नर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऊपर के 4 नीचे के 4, ये होते 8 कॉर्नर्स। ठीक है, तो इतना तो आपको समझा कि नहीं अब तक? हाँ, तो अभी हमें देखना है कि अल्फा बीटा गामा और ए बी सी। ठीक है, तो आपका ए बी सी आर कॉल्ड व्हाट, एजेस। ठीक है, ये आपके एज होते हैं। ठीक है, वेरएज अल्फा बीटा एंड गामा आर कॉल्ड एज व्हाट, एंगल्स। ठीक है, अभी मैं अगर इस क्यूब को पकड़ता हूँ, ठीक है, तो ये ऐसा 3 डायमेंशन में जा रहा है, एक्स वाई जेड में। ठीक है, देख लीजिए ऐसा 3 डायमेंशन में जा रहा है, तो ये जो रहेगा ना आपका, इनके बीच में जो एंगल्स रहेंगे दैट वुड बी अल्फा बीटा एंड गामा, और उनके जो एजेस रहेंगे दैट्स कॉल्ड ए बी सी। तो अभी जैसे ये अल्फा बीटा गामा हो गए, तो इनके अभी मैं ये लिखता हूँ, एजेस ए, एज बी और एज सी, ये आपके लाइंस। ठीक है, तो अब बेस्ड ऑन दिस थिंग्स वी कैन, हमारा एक कंक्लूजन आता है कि दिस थिंग्स लाइक ए बी सी एंड अल्फा बीटा गामा, दिस थिंग्स कैन बी अरेंज इनटू 14 डिफरेंट वेज। ठीक है, अब जब इनको अल्फा बीटा गामा मतलब सारे एंगल्स और सारे साइड्स को जब हम अलग अलग वे में अरेंज करते तो वी गेट व्हाट, ब्राविस लैटिस। ठीक है, ब्राविस लैटिस मिलता है। ठीक है, तो ये क्या है अभी हम समझेंगे इसका।
व्हाट इज ब्रावियस लैटिस, बट आप इतना समझ लीजिए इन चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन, एक परम्यूटेशन होता है। मतलब आप डिफरेंट एंगल्स पर अरेंज कर लो, ठीक है, कुछ एंगल को 90 से कम रखो, कुछ को ज़्यादा रखो, तो आपको डिफरेंट लैटिस मिलेंगे, डिफरेंट क्यूब मिलेंगे, तो वो होते हैं ब्रावियस लैटिस। हाँ, तो अभी हमें देखना है सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम, ठीक है। इसे हम शॉर्ट फॉर्म में SCC भी लिखते हैं, ठीक है। तो ये अभी हम देखने वाले हैं कि सिंपल क्यूबिक सिस्टम क्या होता है, ठीक है। हाँ, तो स्टूडेंट लेट्स स्टार्ट विद SCC सिंपल क्यूबिक सिस्टम। तो आप SCC में आप समझिए एक चीज कि SCC स्ट्रक्चर होता क्या है। एक पहले तो आपको एक क्यूब बनाना है, ठीक है, एक बड़ा सा आपको क्यूब बनाना है। ये आपका क्यूब तैयार हो गया। अभी SCC में होता क्या है, ऑल कॉर्नर्स आर ऑक्यूपाइड बाय 1/8, ठीक है, 1/8 स्फीयर, ठीक है, ऑल कॉर्नर्स आर ऑक्यूपाइड बाय 1/8 स्फीयर, ठीक है। अभी हमने देखा था कितने कॉर्नर्स है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने 8 कॉर्नर्स है, ठीक है। सबसे पहला ऑल कॉर्नर्स ऑक्यूपाइड 1/8 स्फीयर, ठीक है। मतलब एक स्फीयर है, उसका 8 टुकड़ा कर लीजिए, ठीक है। 8 टुकड़ा अगर आप जब करेंगे स्फीयर का, 8 छोटे छोटे सिमेट्रिकल ये मिलेंगे आपको, सिमेट्रिकल ये, हाँ, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। वो एटम, मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं इसमें, हम एक एटम को जो कि स्फेरिकल फॉर्म में है उसको अलग अलग पॉइंट्स पे रख रहे हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड क्रिस्टल सिस्टम, ठीक है। अभी देखिए, देयरफॉर नंबर ऑफ एटम्स इन क्यूब कितने हो गए। अभी ये 8 पीसेस करके हमने रखे हैं, इनको जोड़ेंगे तो कितने नंबर ऑफ एटम्स हो गए। देयरफॉर नंबर ऑफ एटम इक्वल टू 1 आता है, ठीक है, समझा आपको। अब इससे इट इज द नंबर। अभी देखो, सबसे पहले बात, अभी इसके बाद हमको एक और चीज सीखनी है, कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इस स्ट्रक्चर के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर आता है 6, ठीक है। कितना आता है, 6 आता है, ठीक है। तो व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर, सबसे पहले डेफिनेशन वाइज अगर हम जाएंगे, इट इज द नंबर ऑफ नियरेस्ट इक्विडिस्टेंट नेबर्स सराउंडिंग टू अ रेफरेंस और सेंट्रल एटम, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, मेरा एक सजेशन है इस चैप्टर के लिए, आप लोग अपना ना विजुअलाइजेशन थोड़ा हाई रखिए, ठीक है। प्रॉब्लम क्या आएगी आपको, आप समझ नहीं पाएंगे, लेकिन मैं आपको देखो एकदम अच्छे से समझा देता हूँ कि क्या होता है कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। ये आपका सेंट्रल आइटम, मतलब समझ लीजिए यही एक है, इसी को मैंने एक्सपांड किया। अभी मेरे को ये क्रिस्टल सिस्टम है ना, ठीक है, ऊपर वाला देखिए, ये आपका क्रिस्टल, ये यूनिट सेल था, यूनिट सेल को एक्सपांड करते जाओगे तो क्या मिलेगा, क्रिस्टल सिस्टम मिलेगा। अभी ये मैंने क्रिस्टल सिस्टम बनाया है। अभी जरा आप क्रिस्टल सिस्टम को गौर से देखिए, देखिए मैं जूम करता हूँ, ठीक है। क्या रहता है क्रिस्टल सिस्टम में, ये आपका दिस इज योर सेंट्रल एटम, जैसे कि समझिए, हाँ, दिस इज योर सेंट्रल एटम, जो 1/8 पार्ट किया है ना, वही वाला एक है बीच का। अभी इसको ऑल 3 डायमेंशंस में हमको देखना है कि इससे टच होने वाले, डायरेक्ट कांटेक्ट होने वाले कितने एटम्स हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले इन इट्स प्लेन एक्स एक्सिस में समझिए, दिस इज योर एक्स एक्सिस, 1 2 डायरेक्ट कांटेक्ट हो रहे, दूसरा 1 2 हो गया 4, और ऊपर और नीचे 6, ठीक है। तो समझो आपको क्या हो रहा है ये, तो इस तरह से डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं, तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। मतलब उस क्यूबिक सिस्टम में वो एटम अपने नियरेस्ट कितने एटम्स के साथ टच्ड है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो SCC के लिए हमने सीखा है कि कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6, ठीक है। तो इसे याद रखिए, ये सब इंपॉर्टेंट चीजें। सिमिलरली अभी हम नेक्स्ट सीखने वाले BCC, ठीक है, एंड वी आर गोइंग टू लर्न व्हाट FCC का स्ट्रक्चर। तो BCC में आपको बता देता हूँ 8 है और इसमें 12 है। तो तब तक आप एक बार सोचिए पॉज करके वीडियो कि कितना हो सकता है, कैसे 8 आया रहेगा। उसके पहले मैं आपको एक बता दूं, बॉडी सेंटर मतलब आपका ये जो आपने इधर जो देखा ना, सेम यही रहेगा, बीच में एक अक्खा एटम रहेगा,
ठीक है, वन होल एटम वुड बी देयर एट द सेंटर, ठीक है, और सराउंडिंग में वही 1/8 रहेंगे. दिस इज कॉल्ड वाज BCC. नाउ वी आर गोइंग टू लुक इनटू relationship between A and R. ठीक है, तो अभी देखो आप, A मतलब क्या होता है, A का मतलब देख लो पहले 2R होता है. ठीक है, A इक्वल टू 2R. अभी हम एक सर्कल के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो दिस इज व्हाट, ये आपका डिस्टेंस रहेगा R. ठीक है, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द सर्कल. ठीक है, अभी A इक्वल टू 2R बोला है, तो दैट्स सर्टेनली द डायमीटर. तो अब ये जो मैं आपको इधर दिखाया था कि इट्स अ स्मॉल फ्रैक्शन. ठीक है, ये होता कैसे असल में आप देख लीजिए. मैं आपको एक अच्छा सा पिक्टोरियल व्यू बता के दिखाता हूँ. देखो, ये ऐसा है ना, ये ऐसा रहेगा. ठीक है, और ये जो दूसरा वाला रहता है ना कोने पे, वो ऐसा रहेगा, और ये जो रहता है ये ऐसा रहेगा. आपके टेक्स्ट बुक्स में हैव दिस फोटो, इट वुड श्योरली हैव. तो ये देखो, ये ऐसा नहीं रहता, ये टच रहता है पूरा. ठीक है, और आपको ये ऐसा एक व्यू आपको ऊपर से देखने को मिलता है. ये देख लीजिए, मैं इसको कलर कर देता हूँ. ठीक है, ये वाला व्यू आपको एक देखने को मिलेगा, जो पिंक सेक्शन में है ना, ये व्यू मिलता है. तो दिस इज व्हाट हम बेसिकली फाइंड क्या करेंगे, पैकिंग एफिशिएंसी. मतलब कि कितना स्ट्रांगली कोई चीजें चिपकी हुई है और पैक्ड है एक दूसरे से. ठीक है, आपस में कितना टच्ड है और पैक्ड है. जितना अच्छा पैकिंग उतना स्ट्रांग इज द स्ट्रक्चर. ठीक है, जितनी लूज पैकिंग उसका स्ट्रक्चर उतना जल्दी ही डिटोरिएट कर जाएगा. ठीक है, तो अभी ये देखिए, ये आप समझ गए ना क्या होता है. अभी पैकिंग एफिशिएंसी अगर हम निकालते हैं, ठीक है, तो फर्स्ट चीज वुड बी वॉल्यूम ऑफ क्यूब. ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज व्हाट, A क्यूब. ठीक है, A इक्वल टू 2R. अभी आपको ये समझना होगा कि R वॉज दिस वॉज R, इतना सा पार्ट. ठीक है, एंड दिस इज अगेन R. ठीक है, ये इसका रेशियो आप समझ लीजिए. हाँ, ये छोटा बड़ा बन गया, लेकिन दिस बोथ आर द रेडियस. ओके, तो R प्लस R 2R हो गया, एंड दिस इज A. तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, एक साइड का लेते लेंथ, A क्यूब हो गया. ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब A क्यूब मिल गया, तो दैट इज इक्वल टू 2R क्यूब, 2 क्यूब R क्यूब, दैट इज इक्वल टू 8R क्यूब. ठीक है, दूसरा चीज, सेकेंड थिंग इज व्हाट, कि आपका अभी नंबर ऑफ स्पीयर्स प्रेजेंट निकालना है. नंबर ऑफ स्पीयर्स प्रेजेंट इक्वल टू 1. एक ही स्पीयर है ना, वी आर टॉकिंग अबाउट SCC स्ट्रक्चर. ओके, तो 1/8 है, तो 1/8 इंटू 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 1/8 इंटू 8 इज इक्वल टू व्हाट, 1. तो नंबर ऑफ स्पीयर इज इक्वल टू 1. ठीक है, अभी देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ स्पीयर ऑक्यूपाइड इज इक्वल टू, अभी स्पीयर का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, 4/3 पाई R क्यूब से निकालते हैं. ठीक है, और नंबर ऑफ स्पीयर्स 1 है, तो इसलिए 1 लिख दिया यहाँ पे, और इससे आपको मिल जाएगा वॉल्यूम. ठीक है, अभी हमको मेन निकालना है. अभी मैं आपको देखो यही बता देता हूँ. वी वांट टू फाइंड व्हाट, पैकिंग एफिशिएंसी. यार एम इज व्हाट, पैकिंग एफिशिएंसी. ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन एक तरह का रहता है जो पूछा जाता है काफी बार. अभी हमको निकालना पैकिंग एफिशिएंसी. ठीक है, व्हाट इज पैकिंग एफिशिएंसी. ठीक है, इट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्पीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब इनटू 100. ठीक है, अभी वॉल्यूम ऑफ स्पीयर था 4/3 पाई R क्यूब अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब है 8R क्यूब. ठीक है, सही है ना, इनटू 1. ये आता है करीबन 52%. कितना, 52% आता है. ओके, तो बस इतना ही था इस चीज में. अभी आपको एक बात बता दूं पैकिंग एफिशिएंसी का, कि अभी हमने कैसे किया, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब. मतलब एक ऑब्जेक्ट है, क्यूब है हमारे पास, उसके अंदर हमने क्या डाला है, स्फीयर को भरा है. ठीक है, तो उसका कितना परसेंट एरिया भरा है, तो दिस इज व्हाट दैट. ठीक है, आपको समझा अब. ठीक है, अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे व्हाट इज BCC एंड देन वी विल सी व्हाट इज FCC टाइप. ठीक है, आपको अगर कोई और चैप्टर्स के भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा. ठीक है, ड्यू टू लॉकडाउन हम इसको कंटिन्यू करेंगे और हम बेसिकली पूरा केमिस्ट्री का सिलेबस कवर करने वाले हैं. तो आपको कैसा लगा, कुछ प्रॉब्लम आई वीडियो में, कुछ समझने में प्रॉब्लम आई, दैट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड डू लाइक द वीडियो इफ यू found it very nice and very hopeful, and thank you.